नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री बथरिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर लगेगा चक्करपुर परिषद में मेला। मेले को लेकर हुई अहम बैठक। बाहर से आए व्यापारियों से हुई चर्चा। सख्त भू कानून विधेयक पर विधानसभा की मुहर। 11 जिलों में खेती के लिए नहीं खरीद सकेंगे जमीन। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। पुलिस आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया शुरू। 4 मार्च तक होगी शारीरिक परीक्षा। पौड़ी जिले में 3707 अभ्यर्थियों की होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। और अब बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है। अब 11 जिलों में बाहरी लोग खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। उद्योग और अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि खरीदने पर भी रोक रहेगी। नए कानून के अनुसार आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। अब इसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। चक्राता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार ने राज्य के भू कानून और अधिक कमजोर किया है। वहीं बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। बीजेपी के लोगों को तो करना ही है मुख्यमंत्री का आभार। आप मुझे बताइए, 2 मंडलों का प्रदेश है, 13 जनपद है। 13 जनपदों में से 11 जनपदों में भू कानून, वो भी बहुत ही कमजोर भू कानून है, वो लागू होगा और 2 राज्यों में लागू नहीं होगा। तो एक राज्य में कभी 2 कानून आपने सुने हैं? तो ये तो भाजपा का एक षड्यंत्र है, सरकार का एक षड्यंत्र है कि आइए और जो है खुलेआम जो है इस प्रदेश के अंदर जमीन की खरीद फरोख्त करने का काम करे। कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है और जनता उनको ठीक टाइम पर उसका सबक सिखाती है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सशक्त वो कानून बना है जिसका उनको स्वागत करना चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए और केवल अच्छी चीजों का विरोध करने का जो नेचर कांग्रेस का बन गया, उसका खामियाजा कांग्रेस। चक्करपुर में शिव मेला कमेटी के तत्वाधान में व्यापारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान बनखड़ी महादेव मेला परिसर में 26 फरवरी से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाले 12 दिवसीय मेले का सफल संचालन हो, इसके लिए मेला कमेटी और क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन ने आपस में चर्चा की। बैठक में मेले के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की गई। मेला प्रशासन में लगने वाली दुकान है एवं मेला कमेटी के पदाधिकारियों के मध्य मेला लगने से एक दिन पूर्व हर वर्ष एक सभा होती है, मीटिंग होती है, जिसमें मेला कमेटी दुकानदारों को लगने वाले मेले में जो आवश्यक दिशा निर्देश वो देती है, जिसमें सबसे बड़ी निर्देश होते हैं कि मेला कमेटी में सौहार्द बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का मजहबी उन्माद न फैलाएं और किसी प्रकार से मेले में कोई शांति व्यवस्था भंग न करें। दूसरा, मेला कमेटी में लगने वाले मेले में सब पॉलिथीन लगी हुई, वहाँ पर किसी प्रकार से शॉर्ट। काशीपुर के मोटेश्वर महादेव शिव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि काशीपुर में भगेड़ मोटेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ये काशीपुर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। और इस पर हर वर्ष जो है शिवरात्रि का मेला लगता है। हजारों आदमी कांवड़ लेकर के यहाँ आते हैं और इस प्रकार से जल चढ़ाने वालों की संख्या तो असीमित है, उनका कोई पता ही नहीं चलता, हिसाब लगा भी नहीं सकते। आज 23 तारीख है, 24 तारीख कल है, 25 कल होगी, परसों इसका पर्व मनाया जाएगा। दोपहर को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिवरात्रि से कहते हैं, शिवरात्रि कहती है त्रियोदशी जा रही हो, चतुर्दशी आ रही हो, वो रात्रि जो है शिवरात्रि कहलाती है। और इसके लिए हमारे पास जो व्यवसाय हैं, पूरा हमारा
परिवार, नागर परिवार लगा हुआ है। हमारे सारे मित्र, इष्ट मित्र जो भी है वो लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैद इससे शांति व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर आएगा। माघ महीने के अंतिम चरण से ही बैठकी खड़ी होली की शुरुआत हो गई है। कुमाऊं में इस अनोखी होली को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं अलग अलग टोली में भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण और अन्य रागों पर आधारित होली गायन कर रही है। इस बार की होली गायन की खास बात यह है कि संगीत की शिक्षा ले रही छात्राएं भी होली गायन में हिस्सा ले रही हैं। मैडम, मेरा नाम मनीषा बोरा है और जो हमारे यहाँ की होली है वो बहुत पारंपरिक होली है, जिसे हम बहुत पहले से अपने बचपन से ही सुनते आए हैं, देखते आए हैं और हम अभी अपने गुरुओं से होली सीख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी आगे वाली जनरेशन भी होली सीखे और इसीलिए हम होली का महोत्सव। पहले बड़े लोग, औरतें घर में होली करा करती थी, लेकिन अब हाल की जनरेशन में ऐसा देखा जा रहा है जिसको जेनजी बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि वो बहुत ख़राब है। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जेनजी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन थोड़ा अच्छी। ये हम 15-20 साल हो गए हमको ये कार्यक्रम करते हुए। इस बार मैंने थोड़ा हटके इसलिए किया क्योंकि हम पारंपरिक होली, मेरा उद्देश्य ये है। और उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद 27 और 28 फरवरी से अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावना है। 26 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है, जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है। जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है, उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। जब आप अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 27 से 28 को, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र रहेंगे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर के, तो वहां पे आपको जो है अच्छी बर्फबारी मिलेगी। और उसमें आप ये कह सकते हैं जो हैवी स्नोफॉल भी है वो भी कहीं कहीं पर 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें हैवी स्नोफॉल भी कहीं कहीं पर वो मिलेगी 27 और 28 तारीख को। इसके अलावा अगर भारी बारिश की बात करें तो वहां अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी, जो लोअर हाइट्स के एरियाज है उनमें कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी। रामनगर में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ियों को गाली देने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपने बयान को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही सदन में मौजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी की चुप्पी को लेकर भी अब लोगों में रोष बढ़ने लगा है। प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर लखनपुर चुंगी पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सुमित लोहानी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। सुमित लोहानी ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ी राज्य के मंत्री हैं, ऐसे में उनकी ओर से इस प्रकार की बयानबाजी करना प्रदेश के लोगों का अपमान है। देखिए, बेहद ही गंभीर मामला है। अभी विगत कुछ दिनों पूर्व जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा पहाड़ियों के लिए अपशब्द यहाँ पर बोले गए थे और जो हम जिसकी बहुत कठोर निंदा करते हैं और उनको बताना भी चाहते हैं कि आप पहाड़ी राज्य के मंत्री हैं और आप पहाड़ी राज्य में रहने वाले लोगों को ही अपशब्द कह रहे हैं, तो आप यहाँ का विकास क्या करेंगे। जिसके विरोध में हमने आज पुतला दहन किया है और उनको मांग करी है कि वो अपने शब्दों में सही उच्चारण करते हुए पूरे उत्तराखंड राज्य की जनता से माफी मांगे और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे। और इस्तीफा इसलिए दे क्योंकि वो जिस राज्य में रहने वाले लोगों की इज्जत नहीं कर सकता है, तो वो मंत्री क्या इस राज्य का विकास करेगा, क्या यहाँ के लोगों का। रामनगर कोतवाली पुलिस अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके तहत कोतवाली पुलिस अभी तक कई नशे के सौदागरों को जेल भेज चुकी है। अभियान के तहत सूचना मिलने पर
ऊंट पड़ाव क्षेत्र में एक व्यक्ति घर से गांजे की पुड़िया बेच रहे एक सौदागर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम ने घर के अंदर से 58 गांजे की पुड़िया बरामद की है। हमारे द्वारा पुलिस टीम के द्वारा एक गांजा तस्कर मुजफ्फर अली को उसके घर से लगभग 58 पाउच गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर उसको माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा गया है। मुख्यमंत्री के आदर्श जिले चंपावत को एकमात्र एसडीएम के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिस कारण चंपावत जिले की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोहाघाट क्षेत्र के लोगों ने कहा कि चंपावत जिले में 4 एसडीएम तैनात रहते हैं, लेकिन वर्तमान में जिले में एकमात्र एसडीएम नितेश डांगर तैनात है, जिन्हें पूरा जिला संभालना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बनबसा से लेकर घाट पनार, लोहाघाट से लेकर बालिक और पंचेश्वर से लेकर रीठा साहिब तक की जनता एसडीएम की कमी के चलते परेशान है। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, कई जरूरी काम लटक रहे हैं। प्रदेश में 2000 पदों पर पुलिस आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला मुख्यालय पौड़ी में पुलिस आरक्षी को लेकर शारीरिक दक्षता भर्ती परीक्षा के पहले दिन 372 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा दी। शारीरिक परीक्षा 4 मार्च तक आयोजित की जाएगी। पौड़ी नगर के कंडोलिया मैदान में आयोजित भर्ती परीक्षा में पहले दिन 372 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया। पौड़ी जिले में 3707 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, जिसमें हर दिन 500 अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए बुलाया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी कारणवश उपस्थित या घायल होने वाले अभ्यर्थियों को 4 मार्च को शारीरिक दक्षता के लिए फिर से बुलाया जाएगा। हमारी आज कंडोलिया ग्राउंड में पुलिस भर्ती पसंद चल रही है। इसमें मैं 1.5 महीने से भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। अपने परिवार के लिए, अपनी बेरोजगारी की वजह से मैं इस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। और हमारे पुलिस प्रशासन जो मित्र पुलिस जो पौड़ी के हैं, जो हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत ईमानदारी से अच्छे ढंग से काम चल रहा है। बीच में उत्तराखंड में ऐसा है कि अब कोई भर्ती का ऐसा नहीं है कि अब कभी तो नोटिफिकेशन निकलता है, फिर महीनों बाद उसमें कुछ प्रोसेस वगैरह में भी दिक्कतें वगैरह चलती रहती हैं। और रोजगार के लिए भी उत्तराखंड में जैसे आपने सही कहा कि माध्यम एक तो आर्मी है हमारा और एक पुलिस, और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है वो तो है होटल। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से हम तैयारी कर रहे थे। तो इससे पहले हम इस आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो आर्मी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी इसकी थोड़ा बहुत। खटीमा क्षेत्र के पकड़िया बंगाली कॉलोनी में शिव भक्तों की ओर से मंदिर परिसर में कांवरियों के भोजन और रुकने की व्यवस्था की गई। माधव टांडा पूरनपुर की तरफ से आने से कांवरिया मेलाघाट रोड से होकर हरिद्वार को निकलते हैं, जिसको देखते हुए बंगाली कॉलोनी के निवासी ने कांवरियों के स्वागत के लिए भोजन और रुकने की व्यवस्था की है। मंदिर परिसर में शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर कीर्तन भजन के साथ साथ लंगर की भी व्यवस्था की गई है। लोगों का कहना है कि जितने भी कांवरिया हरिद्वार को यहां से निकलेंगे, सबके लिए भोजन, रात्रि को रुकने के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।